केवल भगवत शरणागति लेने के बाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने देर तक आप ठाकुर जी की सेवा में बैठे रहोगे उतने देर कर मन बिल्कुल शांत रहेगा। मन में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं। शारीरिक कष्ट है तो भी पता नहीं चलेगा। यूं समय बीत जाएंगे 3 घंटे कथा के, आपको जरा सा पता नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ से उठे, जैसे जो है भगवत आराधना से उठे, ऐसे सारी लफड़ा दुनिया चक्कर, वही परेशानी फिर आ गया जीवन में। तो इस तरह से भगवान कपिल देव जी के द्वारा कथा श्रवण कराने से, सांख्य शास्त्र का उपदेश देने, इसी का नाम है सांख्य शास्त्र, उपदेश देने से माता देवहूति का शरीर पानी पानी बह करके नदी के रूप में प्रवाहित हो गई और नाम पड़ा सिद्धदा मैया। बोलो सिद्धदा मैया की जय। भगवान कपिल देव जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए इनका वंश आगे चला नहीं। अब आइए मनु जी की जो छोटी बेटी थी जिनका नाम है प्रसूति, उनकी जो है प्रसूति मैया का विवाह दक्ष महाराज के साथ हुआ, प्रजापति दक्ष के साथ। और स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता भगवती योग माया ने सती के रूप में इनके यहाँ जन्म लिया। बोले सती मैया की। सती मैया का विवाह भगवान शिव जी से संपन्न हुआ। और एक बार भगवान भोलेनाथ सती मैया को भी लेकर के एक संत के आश्रम में सत्संग सुनने गए थे। बहुत ध्यान से माताएं सुने, ये नारी उत्थान की कथा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। देखिए इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम कहीं अच्छे जगह पे जाएं, तीर्थ यात्रा करने जाएं या सत्संग सुनने जाएं, तो अकेले नहीं जाना चाहिए। साथ में अपनी अर्धांगिनी अगर है और बच्चे हैं तो सबको साथ लेकर जाओ। भगवान भोले बाबा ने माता जी को साथ में लिया। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी। 3 डिग्रियां हैं माता जी के पास, सती भी हैं और जगत माता भी हैं और भव की अर्धांगिनी भवानी भी हैं। लेकिन इनसे बहुत बड़ी गलती हुई माइया, बड़े ध्यान से सुने। जो गलती माता सती ने किया था और उसके प्रभाव से क्या हुआ, ससुराल भी छूट गया, मायका भी छूट गया। ना ससुराल में कोई हाल चाल पूछने वाला मिला और ना मायके में पिता ने कभी मुंह फेर करके देखा। और हर एक स्त्री के लिए 2 ही घर होता है, पिता और पति का। और जहां दोनों जगह इसे सम्मान ना मिले तो उसका जीवन बेचारी कैसे रह पाएगी? वो रह पाएगी? जीवन भी जीना असंभव हो जाएगा। और इसीलिए, और गलती क्या हुई माता सती से? कथा पंडाल में बैठी तो, लेकिन कथा वक्ता जो महाराज कुम्भज जी थे, अगस्त्य जी महाराज, जिनका आश्रम दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है, और भगवान की कृपा से इस दास को कुम्भज ऋषि के आश्रम में भी एक बार कथा कहने का मौका मिला। हमारा सौभाग्य था जो वहां जाने का मिला, जो जहां पे शिव जी स्वयं कथा सुनने गए और इस दास को एक बार वहां कथा सुनाने का, राम जी की कथा सुनाने का अवसर मिला था। अरे राघवेंद्र सरकार की जय। तो कुम्भज ऋषि के आश्रम में कैलाश से बाबा चल करके पहुंचे और सती मैया को साथ में लेकर गए। रास्ते में बड़ी तारीफें झोंक रहे थे, अरे बहुत बड़े महात्मा के पास तुम्हें लेकर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो नियम है राम जी के कथा का, श्रोता वक्ता को नमन करता है और वक्ता श्रोता को नमन करता है, ये राम जी की मर्यादा है। शिव जी गए वहां नमन किए, अगस्त्य जी गए चरणों में लेट गए, जगत माता समझ कर। अरे भाई, जगत माता है, साक्षात महादेव है और सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी भोलेनाथ है। अब किसी सर्वश्रेष्ठ वक्ता के सामने और किसी को कथा सुनाने का अवसर अगर मिल जाए तो सुनाने वाले का जीवन ही धन्य हो जाता है।
अगस्त जी महाराज तो अपना जीवन धन्य समझ करके दंडवत किए, लेकिन माता सती के अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। अरे कहाँ हम चले आए, अगर ये बहुत बड़े के बाबा होते तो हमारा नमन काहे करते। अब बीच में तर्क वितर्क करने लगी। 9 दिन कथा बीत गया, उनका मन तर्क में ही चलता रहा, कथा में उनका मन नहीं लगा। और मेरी माँ, उसका मन ना लगने के नाते क्या हुआ, भगवान शिव जी का साथ भी उनका छूट गया। आते समय 3-3 डिग्रियां भगवान ने लगे, संग सती जग जननी भवानी। और जब जाने लगे कथा सुन करके, मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारी पद प्रतिष्ठा माता जी की खाक में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। मेरे भाई, किसी व्यक्ति को, किसी जीव को उच्च पद प्रतिष्ठा आदि जो प्राप्त होती है, भगवान की महती कृपा से प्राप्त होती है। और हम वो कृपा पा करके और भगवान से ही अगर विमुख हो जाए, तो भगवान अगर भृगु टेढ़ी कर देगा ना, तो संसार में कोई बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। यदि भगवान भृगु टेढ़ी कर दे जीव से, तो अपनी माँ भी मृत्यु के समान दिखाई देती है, अपना पिता भी जमराज के समान दिखाई देता है। मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, मात मृत्यु पे तो समन समाना, सुधा हो ही विष सुन हरि जाना। भगवान जब विमुख हो जाते हैं, तो माता सती का मन कथा में नहीं लगा, इनकी प्रतिष्ठा भी मिट गई। भगवान भोलेनाथ से भी जुदा हो जाना पड़ा। देखो, भगवान ने ही, भोलेनाथ ने मन में ये कामना कर ली, क्योंकि रास्ते में भगवान शिव जी सोच रहे थे कि जिन सरकार का मैं कथा सुन के जा रहा हूँ, उनका दीदार होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, मैंने कल बताया भी था कि भगवान के कथा का प्रभाव ही होता है, उसका फल ही होता है कि भगवान का दर्शन। जिन जिन लोगों ने भगवान की कथा सुनी, उन्हें भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त हुआ। आपको भी भगवान का दर्शन मिलता होगा यदि आप सच्चे मन से कथा सुनते होंगे। तो जाकर जब बिस्तर पे सोते होंगे, तो सोते समय में भी ठाकुर जी ही आपको दिखते होंगे। आज शिव जी लगे मन में सोचने, जिनकी मैं कथा सुन रहा हूँ उनका दर्शन हो जाए। तो दर्शन तो भगवान का हो गया, लेकिन किस रूप में हुआ। श्री राम वन गमन हो चुका था और दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मैत्री हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। आज इसी रूप को शिव जी ने देखा, तो शिव जी तो देखकर गदगद हो गए, क्योंकि शिव जी तो सारी घटना जानते थे, सारा घटनाक्रम रामलीला का जानते थे कि राम जी क्या क्या करने वाले हैं। और हंस पड़े देख करके, वाह मेरे प्रभु, एक्टिंग कितना बढ़िया आप करते हो। जैसे मान लो कोई स्नेही मंच पर किसी प्रकार का कोई अभिनय कर रहा हो, तो उनका कोई मित्र है, गदगद हो जाए, चाहे वो भिखमंगे का रोल कर रहा हो, लेकिन रोल अगर बढ़िया कर दिया ना, तो मित्र गदगद हो जाते हैं। ऐसे मेरे राम जी भले ही रो रहे हैं, लेकिन शिव जी जानते हैं तो मेरे राम जी की लीला है, क्योंकि माता जानकी का हरण तो हुआ ही नहीं है, वो तो प्रभु के हृदय में स्थित निवास करने वाली है। और भगवान ने जब विरही बन करके लीला किया, तो शिव जी गदगद हो गए। अरे वाह प्रभु वाह, बड़ा आनंददायक सीन आपने किया, बड़ा रोचकदार दृश्य दिख रहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कही सच्चिदानंद पर धामा तीन सुते कीन बरनामा। भगवान ने प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहकर अब माता जी यहाँ भी तर्क करने लगी, क्योंकि राम जी का चरित्र आप तभी भी समझ पाओगे जब आप उनकी कथा सुनोगे। और जो कथा सुना नहीं, राम जी का स्वभाव जानेगा कैसे, प्रभाव जानेगा कैसे। सती ने कथा तो सुना नहीं था, इसलिए उस जान नहीं पाई। अब वो पूछने लगी, अरे महाराज, आप इस बच्चे को सच्चिदानंद कह रहे हो, ये तो दशरथ का राजकुमार है। बोले बाबा ने कहा कि देवी सुनो सती तव नारी स्वभाव और संशय असन धरिय उरकाऊ। हे देवी सुनो, तुम नारी हो और नारियों का स्वभाव ही होता है संदेह करना। अब माताएं बहुत ध्यान से सुने, लेकिन बुरा ना माने, गोस्वामी जी ने लिख दिया है, माताओं का ये स्वभाव है क्या, संदेह करना। इनके अंदर संदेह जरूर होगा। पति जी चाहे अपने बहन जी से ही बात कर रहे हो, और अगर कोई आकर के कह दे है बहनी, तो कान कैसे बतियात रहे हो मंदिर एक किनरवा, इतना खाली कहवे भर दे रहे हैं कि घर पे पहुंचने के बाद वही हाल है हैदर अली वाला कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, और मेरी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरा गन मशीन हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि नारियों का स्वभाव है, ये जन्म सिद्ध स्वभाव है संदेह करना। बोले बाबा ने कहा सुनो सती तो नारी स्वभाव संशय असना धरिए उरकाओ। क्यों नहीं संदेह धारण करोगी, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता,
जो तुम्हारे मन अति संदेह हो और तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है देवी तो जा करके तुम परीक्षा ले लो। और माता सती परीक्षा लेने आई। तो परीक्षा किस प्रकार से ले रही हैं? अब देखिए, इनके मन में विचार आया कि इनकी पत्नी गायब है, ये पत्नी को खोज रहे हैं, तो लाओ मैं इनकी पत्नी का ही वेश धारण कर लूं। अगर भगवान है तो समझ जाएंगे और साधारण कोई है तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भगवान तो क्या, भगवान के साथ में रहने वाला लक्ष्मण रूपी जीव ही माता जी के स्वभाव को देखकर पहचान गया। लक्ष्मण देखे वो माँ कृत बेसा, लक्ष्मण देखे वो माँ बेसा। चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा, चकित भयो मम हृदय विशेषा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राम की बात ही छोड़िए, राम जी तो ब्रह्म है, लक्ष्मण ही पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। अगर ये उमा का वेश होता तो कृत शब्द नहीं लिखा रहता। उमा का ये किया हुआ वेश है, अर्थात बनाया हुआ वेश है, ये असली वेश इनका नहीं है। तो चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा। राम जी दुनिया से पहचान गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बाद में बोल पड़े, अरे मैया तो बैल की सवारी करने वाले बाबा कहाँ हैं? अकेले अकेले तुम विचरण कर रही हो। माता जी बेचारी शर्मा गई। और देखिए कथा लंबा है, थोड़ा शॉर्टकट लेकर चलेंगे। भगवान श्री रघुनंदन राम जी ने अपने दिव्य रूपों का दर्शन कराया। माता जी को दाएं बाएं आगे पीछे सर्वत्र राममय हो गया। जहां देखे ही तहां प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीष प्रवीणा। और माता सती समझ गई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, क्षमा करे सरकार। अब एक गलती माता से हुई जो किसी माता को नहीं करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, कौन सी गलती? पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान लो माता सती से ये दोष हो ही गया था, ये गलती हो ही गई थी, तो स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था। अब भगवान भोलेनाथ जैसे परम वीतरागी ज्ञानी से उन्होंने झूठ बोला। भोले बाबा ने जब कहा लीन परीक्षा कवन विधि कहो मोई समझ आई देवी, कैसे परीक्षा लिया? तो उन्होंने झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। लेकिन तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो के न चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने भले ही झूठ बोली माता जी, लेकिन ध्यान लगा करके देखा तो सारे दृश्य दृश्य गोचर हो गए। और मन ही मन भोलेनाथ लगे कामना करने, यदि अब मैं इनसे पत्नी जैसा व्यवहार करता हूँ तो मेरा भक्ति का पथ मिट जाएगा, बहुत अरिष्ट होगा, क्योंकि इन्होंने तो मेरी माँ का वेश धारण किया है। और जब से सती ने सीता का वेश धारण किया, भोले बाबा उन सती में सीता का नित्य अवलोकन करने लगे। मन में बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। लौट करके अपने कैलाश पे आए। कुछ दिन के बाद जब ब्रह्मादि नारायण के द्वारा दक्ष महाराज को प्रजापति का पद दिया गया, तो जब किसी को कोई पद दिया जाता है, किसी को कोई पद मिलता है, तो स्वागत समारोह भी की जाती है। स्वागत समारोह की बड़ी तैयारियां हो रही थी, पंडाल सज रहा था, सारे लोग बैठे थे। और बिल्कुल ये अभिमानी दक्ष जब आया तो क्या देखा, सारे लोगों ने तो खड़े होकर अभिनंदन किया इसका, लेकिन 3 लोग नहीं उठे अपने आसन से। ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे और शिव जी नहीं उठे। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं उठे क्योंकि ये तो मेरा बेटा है, और बेटा कितना भी महान हो जाए लेकिन बेटा ही पिता को प्रणाम करेगा, ना कि पिता बेटे को प्रणाम करेगा, तो इसलिए नहीं उठे। और नारायण ने सोचा अगर इनका बेटा है तो मेरा तो पोता है। भोले बाबा जानते थे कि मेरे ससुर जी हैं, आत्मा से उन्होंने बंधन तो किया, लेकिन आत्मा की भाव को आत्मज्ञानी ही समझ पाएगा, साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा। जो संसार में तैर रहा है, भौतिक नेत्र जिसके हैं,
वो भला आध्यात्मिक नेत्र से ही भगवान दिखेंगे ना, वो भगवान को कैसे देख पाएगा। किसी ने कहा है कि तूने आंगन नहीं बुहारा,